Hi guys, welcome to another episode of Four Vlogs. This is me, your host Nitin and Vivek. तो गाइज आज आप लोग के एक सवाल होंगे काफ़ी सारे कि हंटर 350 एक बड़ी प्रॉमिसिंग सी मोटरसाइकिल थी, लेकिन सरप्राइजिंगली आपने हंटर के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा अफेयर नहीं देखा, या फिर आप कह सकते हो कि आपने हंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरी प्रतिक्रिया नहीं देखी। तो आइए हंटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। वैसे आई एम श्योर आप लोग को बहुत सारी जानकारी जो है हंटर के बारे में ऑलरेडी इंटरनेट से मिल चुकी है, और क्या रीज़न था कि क्यों मैंने हंटर को कवर नहीं किया, आज ये भी कवर करेंगे। उसके साथ साथ क्या वाकई हंटर आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में भी करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आज आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम में भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज़ फाइनली आइए आज थोड़ी सी हंटर के बारे में बात करते हैं। तो हंटर का फर्स्ट लुक आप सभी ने देख लिया था, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर, क्योंकि देखिए आपको पता है कि फोर व्लॉग्स एक चीज़ बहुत अच्छे से करता आया है हमेशा से, जो है आपको बिल्कुल ऑनेस्ट और एक जेन्युइन ओपिनियन देता आया है गाड़ियों का, चाहे वो गाड़ियों का हो चाहे वो किसी प्रोडक्ट का हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कवरेज लायक नहीं थी, कह सकते हैं आप, इसलिए शायद मैंने कहीं ना कहीं कवर नहीं किया गाड़ी को। तो क्या रीज़न था, आइए आज इस वीडियो में पूरी डिटेल्ड में बात करते हैं। तो गाइज आज बात करते हैं कि हंटर को कवर ना करने के पीछे का मेरा रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं जो जिस टाइप की एक रॉयल एनफील्ड की इमेज है, एक एरा है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने ब्रेक किया था। तो अगर आप इस गाड़ी को देखें तो इसमें कुछ भी नया नहीं है जो कि आज से पहले आपने नहीं देखा। मैं फॉर इंस्टेंस आपको बता देता हूँ, जैसे अलॉय व्हील्स हैं, ये आपके मीटियोर 350 से इंस्पायर्ड हैं। सिर्फ एक फ़र्क है इस गाड़ी में बड़ा, वो ये है कि इसका बेंड पाइप पहले से छोटा कर दिया है, एग्जॉस्ट पहले से थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से इसकी साउंड थोड़ी सी पंचियर है, दैट्स इट। अब चलिए मैं आपको पूरी डिटेल में गाड़ी को एक्सप्लोर करवा देता हूँ। फ्रंट व्हील्स हैं और रियर व्हील्स हैं वो मीटियोर 350 के जो हैं अलॉय व्हील्स हैं उनको डाला गया है। सम्प गार्ड जो इसमें है वो अगेन मीटियोर 350 का है। चैसी आपको पता है क्लासिक और मीटियोर 350 की सेम डबल क्रैडल चैसी है, कोई फ़र्क नहीं है, वही सेम चैसी का यूज़ इसमें किया गया है। अब यहाँ पे मीटर अगेन इसमें स्क्रैम 411 का डाला गया है। और अगर आप बात करें तो इसका जो मेट्रो वर्जन है, रेट्रो वर्जन है और एक मेट्रो वर्जन है। तो रेट्रो वर्जन में आपको सिंगल चैनल ABS आता है और उसके साथ आपको मिलते हैं स्पोक व्हील्स। ये आप फोटोग्राफ्स वगैरह बहुत सारे विवेक चला रहा है स्क्रीन पे, आप देखते रहिएगा। और अगर आप मेट्रो लेते हैं तो मेट्रो में आपको मिलते हैं अलॉय व्हील्स और डुअल डिस्क। तो अब अगर आप बात करें हैंडल बार्स की, हैंडल योक्स की, तो वो वही मीटियोर और क्लासिक 350 इंस्पायर्ड है। मीटर क्लस्टर की तरफ अगर अब आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि यह स्क्रैम 411 में जो मीटर आ रहा है वही सेम मीटर यूज़ किया गया है। अगली जो शॉर्ट विंडशील्ड इसमें यूज़ की गई है वो अगेन मीटियोर 350 की जो शॉर्ट विंडशील्ड मैं यूज़ करता हूँ वही यूज़ की है। सीट अगर आप देखेंगे तो ये स्क्रैम 411 की सीट है। पीछे का मडगार्ड है वो बिल्कुल ही करीब आप समझ सकते हैं कि रिमूव्ड है, बहुत स्लाइड सा है, गाड़ी को एक स्पोर्ट्स लुक देने की कोशिश की गई है। और इसके सिवाय अगर आप बात करें तो थोड़ा सा फुटपेग्स की पोजीशन को, जैसे अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप मीटियोर में बैठते हैं तो आपके पैर ऐसे रहते हैं कुछ, यानी कि फुटपेग्स आपके ऐसे होते हैं। क्लासिक में बैठते थे तो फुटपेग्स ऐसे थे, और अब जब स्क्रैम में बैठेंगे तो पैर के फुटपेग्स थोड़े से पीछे रहती हैं। तो गाइस कुल मिला के, और इंजन वही सेम 350 सीसी इंजन है। आप
कुछ भी अलग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे। जैसे हिमालयन और स्क्रैम और हिमालयन में तो फिर भी थोड़ा फ़र्क ज़्यादा था, क्योंकि उसमें व्हील्स का फ़र्क था, सस्पेंशन के ट्रैवल टाइम का बहुत फ़र्क था, लेकिन यहाँ पे आपको वैसा फ़र्क भी देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, सारे पैनल्स आगे से लेके पीछे तक सारी कंप्लीट प्लास्टिक कर दी गई है। फ्यूल टैंक, जो कि रॉयल एनफील्ड की एक स्पेशलिटी रही है हमेशा से, एक बड़ा फ्यूल टैंक, उसको भी छोटा करके इन कंपैरिजन टू द मॉडर्न रेट्रो बाइक्स इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। प्राइसिंग 1,50,000 1,55,000 इस रेंज में डाली गई है। रीज़न बीइंग कि ये करंट में जो अदर बाइक्स हैं, लाइक इनका अब इस समय अगर रॉयल एनफील्ड का कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है तो वो मैं कह सकता हूँ टीवीएस रॉनिन है। डेफिनेटली अगर आप रॉनिन और हंटर में कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली, हाँ कहना नहीं चाहिए मुझे, बट रॉनिन इज़ अ बेटर बेट एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड हंटर। आपको उसमें बेटर एस्थेटिक्स हैं, बेटर इंजन परफॉर्मेंस मिल सकती है और फीचर्स डेफिनेटली ज़्यादा हैं। अब एक और चीज़ जो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था बहुत बड़ा, वो ये था कि रॉयल एनफील्ड ने अपनी फ्लैगशिप बाइक जिसमें ट्रिपर नेविगेशन का लॉन्च किया था, जो कि थी मीटियोर 350, विच इज़ अ वेरी हाईली प्राइज्ड बाइक इन द मार्केट टुडे, उसमें से कम्प्लीटली सारे मॉडल्स में से ट्रिपर नेविगेशन को रिमूव करके मेट्रो मॉडल में डाला है ट्रिपर नेविगेशन को हंटर 350 के, विच इज़ कहीं ना कहीं जो कि मुझे लगता है कि एक गलत स्टेप है रॉयल एनफील्ड का, एक प्रीमियम बाइक के फीचर को रिमूव करना और एक बिल्कुल एंट्री लेवल बाइक के फीचर्स में डालना कहीं ना कहीं समहाउ मुझे समझ में नहीं आती है स्ट्रैटेजी। रॉयल एनफील्ड मीटियोर खरीदने वाला कस्टमर इज़ अ फार मोर वेल प्राइस्ड कस्टमर एज कम्पेयर टू अ हंटर 350। इंजन सेम है, स्पेक सेम है, बट अगर आप प्राइस डिफरेंस की बात करें तो हंटर आपको कोई भी मॉडल ले लीजिए 190 195 ऑन रोड मिल जाएगी रेडी आउट ऑफ शोरूम। मीटियोर आप कोई भी लेने जाइए 2,50,000 55 60 इस बजट में चलती है। तो आप एक हाई प्राइस्ड बाइक में से एक प्रीमियम फीचर हटाते हैं और एक लो प्राइस्ड बाइक लाइक हंटर में उसको डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट का कारण ज़रूर था और मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। अब एक और बात करते हैं, बाइक्स का इतना हाइप होता है मार्केट में, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का इतना हाइप होता है, क्लासिक आई थी इतना हाइप था, मीटियोर थी इतना हाइप था, तो ऐसा क्या हुआ कि रॉयल एनफील्ड के सीईओ एंड एमडी मिस्टर सिद्धार्थ लाल को खुद आके बाइक को रिवील करना पड़ गया इंस्टाग्राम पे, वो भी 3 दिन पहले। जी हाँ, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, सिड लाल नाम से उनका, @सिडलाल के नाम से उनका इंस्टाग्राम चैनल है और आप उस पर जाके देख सकते हैं कि सिद्धार्थ सर ने 3 दिन पहले ही इस बाइक को अनऑफिशियली रिवील कर दिया अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। तो गाइज इट गिव्स अ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन एंड इट गिव्स अ वेरी क्लियर कट प्रोजेक्शन कि बाइक की जो आप इमेज सोच रहे थे मार्केट में या फिर आप सोच रहे थे जिस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा वो नहीं आया। और डेफिनेटली इस तरीके के लो एंड मॉडल्स को निकाल के रॉयल एनफील्ड कस्टमर बेस शायद बड़ा कर ले, लेकिन जो एक सेंटिमेंटल बेस था रॉयल एनफील्ड का, कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि हिट होगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी। और जब आप प्राइजिंग इतनी डाउन लेके आएंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी गाइज, जैसे अब मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात करता हूँ कि अब आप अगर इस बाइक को बड़े गौर से देखें तो आप इसका फ्रंट मडगार्ड देखिए। मीटियोर में एक फुल फ्लेजेड मडगार्ड है, फिर भी मीटियोर के जितने भी ओनर्स हैं जो भी मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं, वो हर आदमी मुझसे आके कहता है कि इस बाइक से डस्ट फेंकने की प्रॉब्लम है। अब आप सोच के देखिए, इट्स अ हाफ मडगार्ड दैट इज़ प्रोवाइडेड इन हंटर 350, कैसे आपको ये डस्ट
और मिट्टी और धूल नहीं देगा गाइज, 1000% देगा, और पहले से ज़्यादा और पहले से और गंदे तरीके से देगा। तो समहाउ कहीं ना कहीं मुझे लगा, क्योंकि देखिए मैं फेक आपको दिखा दूं कि नहीं जी बहुत अच्छी गाड़ी है, प्लीज़ आप लोग जल्दी से बुक कर लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, और मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो गाइज़ देखिए कहीं ना कहीं मैं आपके साथ गलत करूँगा, क्योंकि जब मुझे दिख रहा है कि इस गाड़ी में कुछ ऐसा नहीं है। आप पूरी गाड़ी कंपेयर कर लीजिए, खुद जाइए शोरूम पे, पूरी देखिए। मेट्रो मॉडल की बात करते हैं, जो मेट्रो हंटर है, एक रेट्रो हंटर एक मेट्रो हंटर है। रेट्रो हंटर में आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे, मेट्रो हंटर में एक्सपेंसिव मॉडल है, ट्रिपर नेविगेशन भी मिलेगा, और इसकी प्राइसिंग भी तकरीबन 10 से 12,000 रुपये ज़्यादा है। रेट्रो हंटर लीजिए, अलॉय व्हील्स मीटियोर के लीजिए, सस्पेंशन पीछे वाला कॉइल स्प्रिंग लीजिए, आगे वाला अगेन वही सेम लीजिए, सीट स्क्रैम 411 की लीजिए, आगे की ग्राफिक्स जो है टैंक के ऊपर वो कहीं ना कहीं स्क्रैम 411 से इंस्पायर्ड है। आप हैंडल योक्स लीजिए, हैंडल मास्टर सिलेंडर्स लीजिए, वो आपके मीटियोर 350 के यूज़ किए हैं। मीटर आपका अगेन स्क्रैम का कह लीजिए, चाहे मीटियोर 350 का कह लीजिए, वैसे स्क्रैम कहना बेहतर होगा क्योंकि स्क्रैम में ब्लैक शेड में मीटर था, ये ब्लैक शेड मीटर्ड है, तो स्क्रैम का मीटर है। फुट पेग्स की पोजिशनिंग इज़ द ओनली डिफरेंस दैट दिस बाइक हैज़, एंड एक और ड्रॉबैक है इस बाइक में कहीं ना कहीं, ये 20 mm और नीची कर दी है इन कंपेयर टू ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि सीट हाइट तो सेम है 800 mm की, लेकिन जो अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 20 mm और कम हो जाती है। सो समवॉट अगर आप इसे लेते हैं, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम एनफील्डर हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ले सकते। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि फ़र्स्ट टाइम एनफील्डर होने के बाद अगर आप इसको लेते हैं और आप सोचते हैं कि इससे लद्दाख वगैरह आप जा सकते हैं, देखिए गाड़ी ज़रूर चली जाएगी, क्योंकि देखिए इंजन टेस्टेड है J1D1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजन में, सेम इंजन है। हाँ, लेकिन जो अदर पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, जो इस तरीके से चैसी गाड़ी को हल्का किया गया है, तकरीबन 20 किलो के आसपास गाड़ी में वज़न कम किया गया है, यानी कि अगर आप मीटियोर या क्लासिक की बात कीजिए तो ये 195-198 kg के आसपास की गाड़ी है, और ये 175 से 180 किलो के बीच की गाड़ी है, तो वेट को कम किया गया है। तो गाइज़ वेट कम होता है जब आप उसमें मेटल का यूटिलाइजेशन कम से कम करते जाते हैं, और जब मेटल का यूटिलाइजेशन कम से कम होगा या फिर हल्का मेटल यूज़ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी के साथ डिग्रेडेशन है। तो ये था मेरे आज का एक ओपिनियन। विवेक ने बहुत सारे आपको फोटोग्राफ्स दिखाए होंगे, बोर किया होगा हो सकता है, लेकिन ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन था मीटियोर हंटर 350 को लेके, और शायद यही वो रीज़न था कि मैं गाड़ी को कवर करने भी नहीं गया। रीज़न बीइंग कि जब जो चीज़ दिल को अच्छी ना लगे तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट द बाइक। बाकी आप लोग बेहतर समझदार हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर्ड ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। स्टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।